आज हम जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 4 क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज बात करेंगे हम बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होती हैं, कितने टाइप के बेसिस होते हैं, और भी कुछ बेसिस की पहचान क्या होती है, एसिड्स की पहचान क्या होती है, और प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। कुछ इस तरह की टॉपिक्स इसमें हम जो है जिक्र करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होती है, तो देखो bases are those chemical substances which have a bitter taste and turns red litmus to blue। बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सब बेसिस हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट, व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती है, तो देखिए वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जो पानी में घुल जाते हैं वो बेस कहलाते हैं एल्कलीज। एग्जाम्पल के तौर पे NaOH, KOH, COH का ट्वाइस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस है, एल्कलीज है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। कौन मतलब सभी एसिड में क्या चीज कॉमन होती है, ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन इन कॉमन। सभी एसिड जो है हाइड्रोजन आयन कॉमन रखते हैं, यानी कि सभी एसिड्स में H आयन पाया जाता है, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी बेसिस क्या कॉमन रखते हैं, ऑल बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन इन कॉमन। सभी बेसिस में OH आयन पाया जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन आयन जो है पाया जाता है वो एसिड कहलाते हैं, और जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन जो कॉमन होता है वो कहलाते हैं हमारे बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिस। दो प्रकार के होते हैं बेसिस। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरे होते हैं वीक बेसिस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए हमने जो है टाइप्स बताई थी, आपको लगाई थी पीछे मैंने, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। देखिए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, देखो ए बेस which is completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ion, OH ion, is called a strong base। वो बेस जो पानी में completely आयोनाइज हो जाते हैं, घुल जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात करें वीक बेसिस की, तो सेम एसिड की तरह ही वीक बेसिस की पहचान। तो देखिए डेफिनेशन होगी, द ए बेस व्हिच इज पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर, ए बेस व्हिच इज पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड ए वीक बेस। यानी वीक बेस वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, आंशिक रूप से, आधे घुलते हैं आधे नहीं घुलते हैं, वो कहलाते हैं वीक बेस, और स्मॉल अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करें हम, तो प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताइए, मैं लिखा समझा चुका हूँ डेफिनेशन में, कि बेसिस हैव ए बिटर टेस्ट। बेसिस का जो स्वाद है वो कड़वा होता है। बेसिस फील सोपी टू टच, और बेसिस जो होते हैं उनको टच किया जाए तो ऐसे लगते हैं साबुन जैसे। और बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं, सॉल्यूशन हो चाहे पेपर हो। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, बेसिस जो होते हैं उनमें करंट फ्लो हो जाता है। तो इस प्रकार बेसिस का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस और प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अभी और प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए स्टार्ट अभी देखते हैं हम। प्रॉपर्टी है बेसिस की कि बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि बेसिस कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करके जब इसको हीट किया गया तो सोडियम जिंकेट बना, Na2ZnO2। ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है बोर्ड में, याद रखें आप इसको। तो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एक साल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई।
आपको याद रखना है ग्रुप में सारे के सारे बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस का रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। बात करें सिक्स प्रॉपर्टी की, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ एसिड की प्रॉपर्टी के दौरान। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, और जब हमने इस रिएक्शन को कराया तो यहाँ बना सोडियम सल्फेट Na2SO4 और वाटर। तो यहाँ देखा सॉल्ट और वाटर बना। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बेस ने एक एसिड को किस प्रकार न्यूट्रल किया। तो आपने देखा यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। इसी प्रकार सेवन प्रॉपर्टी है इसकी कि बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो बेसिस होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये इसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक साल्ट है और प्लस में वाटर बना रहे हैं। तो याद रखें आप, जब बेस जो है किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद जो है नेक्स्ट, ये तो प्रॉपर्टी थी आपकी एसिड्स की, सॉरी बेसिस की। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए करते हैं यूजेज ऑफ बेसिस। तो देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि एसिड क्या होते हैं, एसिड कितने टाइप के होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के यूजेस क्या होते हैं, सॉरी बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप के बेस होते हैं। और लास्ट टॉपिक ये बताया कि बेस के टॉप बेस में वो है यूजेज ऑफ बेसिस। बेसों के कहाँ कहाँ यूज होते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का प्रयोग जो है इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। NaOH का प्रयोग जो है हम साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, और जो सिंथेटिक फाइबर जो हमारे द्वारा बनाया हुआ रेशा है जैसे रेयन, इन सारी चीज़ों को बनाने में हम करते हैं। इसी प्रकार सेकंड इसका यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ट्वाइस। इसका प्रयोग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका प्रयोग हम जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। इसके बाद देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन द स्टोमक एंड क्योर इंडाइजेशन। जब हमारे पेट में दर्द हो, ज़्यादा खाने से अपच हो जाती है और एसिड बनता है, तो उसमें एंटासिड के रूप में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ये जो है हमारे दर्द को क्योर करता है, एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट पे कन्वर्ट करता है, सॉल्ट वाटर बनाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड की तरह काम करता है जो कि हमारे इंडाइजेशन को क्योर करता है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट की बात करें इज यूज्ड एज बॉसिक सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम जो है बॉसिंग सोडा की तरह करते हैं और ये जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। यानी इसको अगर हम हार्ड वाटर डाल दें तो वाटर एक सॉफ्ट वाटर की तरह काम करने लगता है। इसी प्रकार हमारा फिफ्थ यूज है NaSCO3 बेकिंग सोडा NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा। इसका प्रयोग बेकिंग सोडा की तरह करते हैं इन कुकिंग फूड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसका प्रयोग जो है बेकिंग सोडा की तरह करते हैं और जो है भोजन पकाने में इसका प्रयोग होता है और बेकिंग पाउडर बनाने में, और एज एन एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन, एक एंटासिड की तरह भी ये काम करता है जो हमारे इंडाइजेशन को, अपच को सही करता है। एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और जो आग बुझाने वाले हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपने यूजेज ऑफ बेसिस को समझा। 5 यूज हैं और पांचों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार हमने जो है आपको ये जहाँ तक बताया। कल बात करेंगे हम साल्ट के बारे में, सॉरी pH स्केल के बारे में बात करेंगे। pH स्केल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद साल्ट बताएंगे, साल्ट की प्रॉपर्टी बताएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कल जिक्र करेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध यही है, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको प्रीवियस और लेटेस्ट वीडियो बराबर मिलती रहे। तो आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें।
और इसी प्रकार आप जो है जो वीडियो आपको मिल रही है लेटेस्ट वीडियो को देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।